वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथुरमा। आज की वीडियो में मैं आपके सामने वेटिंग फॉर गोडो की समरी प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये समरी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो बीएस ऑनर कर रहे हैं या एमए इंग्लिश कर रहे हैं या उन्होंने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है। तो समरी की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो समरी स्टार्ट करते हैं। वेटिंग फॉर गोडो बेसिकली जो एक ड्रामा है, ये हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, जो मॉडर्न ज़िंदगी है, उससे रिलेटेड है, उसके मुतल्लिक है। उसके ऊपर आप इसको क्रिटिसिज्म कह लें या उसकी रिप्रेजेंटेशन कह लें या उसको प्रेजेंट किया गया है कि वहाँ पे किस टाइप की मीनिंगलेसनेस है हमारी लाइफ के मॉडर्न लाइफ के दौरान, तो उसको प्रेजेंट किया गया। तो बेसिकली ये जो ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडो, ये बेसिकली 2 एक्ट्स पर मुश्तमिल है। तो इसके 2 एक्ट हैं। जो एक्ट फर्स्ट है, जब ये ड्रामा स्टार्ट होता है तो स्टेज के ऊपर 2 करैक्टर मौजूद होते हैं, जिनमें से एक का नाम एस्ट्रैगन होता है, एक का नाम एस्ट्रैगन है और दूसरे का नाम है। तो ये दोनों करैक्टर्स जो हैं ये वहाँ पे स्टेज के ऊपर मौजूद होते हैं और ये एक दूसरे के साथ मीनिंगलेस कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, मीनिंगलेस गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इनकी जो गुफ्तगू है उसके अंदर कोई भी कहीं पे भी कोई मीनिंग नहीं होते, कोई पे वज़न नहीं होता, फजूल बातें कर रहे होते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। और ये वहाँ पे एक दरख्त होता है, उसके करीब ये बैठे होते हैं और जो दरख्त है वहाँ पे, वो दरख्त भी बेसिकली सूखा हुआ दरख्त है, उसके ऊपर पत्ते ही नहीं हैं। इसका मतलब है पत्ते नहीं हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे दरख्त का शेड भी नहीं होगा, साया भी नहीं होगा। तो वहाँ पे उस दरख्त के पास, उस दरख्त के नीचे ये दोनों करैक्टर्स बैठे होते हैं और ये वेट कर रहे होते हैं गोडो का। गोडो बेसिकली क्या है? गोडो कोई खिलाई मखलूक है, वो कोई इंसान है, वो कोई देवता है, वो क्या चीज़ है, इसका हमें ड्रामे के अंदर नहीं बताया गया, नहीं पता चलता कि वो क्या चीज़ है। इवन के वो जो 2 करैक्टर्स जो वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि गोडो का वेट कर रहे होते हैं, वेटिंग फॉर गोडो, उनको भी नहीं पता होता कि गोडो क्या चीज़ है और वो कब आएगा, उसने आज आना भी है या नहीं आना, ये उनमें से दोनों को ये बात भी नहीं पता होती। तो वो वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे वो बैठकर वेट कर रहे होते हैं और इस वेट के दौरान उनकी आपस में जो गुफ्तगू होती है या वो जो एक्शंस होते हैं, उनकी मूवमेंट्स होती हैं, उनके जो काम होते हैं, वो भी मीनिंगलेस हैं, वो भी फजूल हैं, उनमें कोई प्रोडक्टिवनेस नहीं पाई जाती। मसलन वो एक जूता जो है वो अपना उतारते हैं, फिर उसको पहनने लग जाते हैं, वो जूता बार बार खींच रहे हैं, उतार रहे हैं, पहन रहे हैं, यानी जूता उतारने पे वो लगे हुए हैं। तो ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी डेफिनेटली नहीं है। इसके अलावा उनकी जो आपस में गुफ्तगू होती है, जो आपस में वो बातचीत कर रहे होते हैं, वो भी कोई प्रोडक्टिव नहीं होती, वो भी फजूल सी किस्म के सब्जियों के ऊपर, इधर उधर की चीज़ों के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ उनको ये परेशानी लाहक होती है कि गोडो जो है वो कब पहुंचेगा, कब आएगा। हालांकि उनको ये भी यकीन नहीं होता कि गोडो ने आज आना भी है या नहीं, लेकिन फिर भी वो वेट कर रहे होते हैं कि गोडो जो है वो आएगा और हम उसका वेट कर रहे हैं। तो उनका वेट जो है वो अच्छा खासा प्रोलॉन्ग रहता है, वो अच्छा खासा चलता रहता है। काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी, यानी पूरा दिन वहाँ पे वो वेट करते रहते हैं उस दरख्त के नीचे, उस दरख्त के पास बैठकर, और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, जस्ट वेट करते हैं कि गोडो जो है वो आएगा। और कन्फर्म वो गोडो आएगा जिसका कन्फर्म ही नहीं है कि उसने आज आना भी है या नहीं आना। तो एट द एंड इस जो ये वाला जो एक्ट है, इसके एंड पे जब रात का टाइम हो जाता है तो उससे थोड़ा सा पहले एक लड़का आता है और वो लड़का उनको आकर बताता है कि गोडो आज नहीं आ रहा और वो कल लाजमी आएगा। यानी उनको वो साथ ही साथ यकीन भी दिला जाता है कि गोडो आज नहीं आया लेकिन वो कल आएगा और लाजमी आएगा।
तो इस पे वो अच्छे खासे डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, उनको फ़िक्र लाक होती है कि गोडो आज क्यों नहीं आया। तो वो ख़ुदकुशी का सोचते हैं कि हम खुदकुशी कर लेते हैं, यानी इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने डिजेक्टेड हैं इसी बात के ऊपर कि गोडो ने आ जाना था वो नहीं आया, लिहाजा हम खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन फिर चूँकि रात हो चुकी होती है तो वो अपना ये वाला जो इशू है, खुदकुशी वाला जो मामला है, वो इसको पोस्टपोन कर लेते हैं। रात हो चुकी होती है तो वहाँ पे जो कर्टन है वो गिरते हैं, यानी जो फर्स्ट एक्ट है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है, वो एक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो जो दोनों करैक्टर्स हैं वो वहाँ पे स्टेज के ऊपर ही मौजूद रहते हैं, लेकिन कर्टन गिर जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक्ट है, जब नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें वो दोनों करैक्टर्स, वो दोनों वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं, स्टिल वेटिंग फॉर गोडो। साथ ही वही बेमानी सी, फजूल सी बातें, कॉमन सी उनके टॉपिक होता है और वो कर रहे होते हैं। इसी एक्ट के अंदर वहाँ पे एक दो और करैक्टर्स जो हैं वो एंटर होते हैं, जिनमें से एक का नाम पोजो है और दूसरे का नाम लकी है। लकी जो है वो बेसिकली ग़ुलाम उसमें कंसिडर किया जाता है कि वो उसका ग़ुलाम है, और जो पोजो है उसने लकी के गर्दन के गिर्द एक रस्सी डालकर उसको पकड़ होता है, जैसे कि जानवरों को लेकर जाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो उसको पकड़कर ले जा रहा होता है और वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। और उनकी बातें जो हैं वो भी फजूल सी ही होती हैं, उनमें भी कोई मीनिंगनेस नहीं होती, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कोई काम की बात नहीं होती, फजूलियात किस्म की बातें जो हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो उस दिन पूरा दिन वो भी वेट करते रहते हैं कि गोडो जो है वो कब आएगा, गोडो कब आएगा, लेकिन गोडो ने ना आना होता है और ना ही वो वहाँ पे पहुँचता है, ना ही वो आता है। तो उसी दिन वो भी सारा दिन जो है वो फजूल में इधर उधर की बातें करते 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 एट द एंड दिन जो है वो गुजर जाता है। लेकिन उस दिन जो पोजो होता है वो ज़रा फ़िलासफ़र टाइप होता है, वो ज़रा फ़लसफ़ियाना बातें करता है, जिसको अंडरस्टैंड करने में बाकी जो वहाँ पे अदर करैक्टर्स होते हैं उनके लिए ज़रा टफ़ काम होता है, ज़रा मुश्किल फ़ील हो रहा होता है। तो एट द एंड उस दिन भी वहाँ पे जब वो पोजो और लकी चले जाते हैं तो उसके बाद भी स्टिल दोनों करैक्टर्स बैठकर वेट कर रहे होते हैं, जो बाकी दो होते हैं। तो वहाँ पे वही लड़का जिसने पहले दिन आके बताया था कि यहाँ पे जो गोडो है वो आज नहीं आएगा, वो कल ज़रूर आएगा, वो दोबारा उस दिन भी आता है स्टेज के ऊपर और आकर उनको खबर सुनाता है कि गोडो आज नहीं आएगा, वो कल ज़रूर आएगा। यानी सेम बात जो उसने एक दिन पहले की होती है, दूसरे दिन आकर फिर वो दोबारा वही बात सेम करता है। तो इस बात पर, इस मैसेज पर वो दोनों करैक्टर्स इतने गमगीन हो जाते हैं, इतने अफसुर्दा हो जाते हैं कि वो दोबारा सोचते हैं कि हमने खुदकुशी करनी है। फिर वो उसी दरख्त के साथ लटक कर खुदकुशी करने का प्लान करते हैं कि हम इसी दरख्त के साथ लटक कर खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन उनको रस्सी नहीं मिलती, वहाँ पे लटकने के लिए, खुदकुशी करने के लिए रस्सी नहीं मिलती। इस वजह से वो अपना खुदकुशी का जो प्लान होता है उसको कैंसिल कर देते हैं कि चलो हमें रस्सी नहीं मिल रही, लिहाजा हम खुदकुशी नहीं करते। तो उस दिन का भी जो है वो भी बगैर किसी काम के, बगैर किसी प्रोडक्टिविटी के, बगैर किसी की अराइवल के वो दिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है और वहाँ पे रात हो जाती है और ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है, जिसमें ना कुछ होता है जिसका वो वेट कर रहे होते हैं, ना ही वो आता है, जस्ट वेट एंड वेट चलता रहता है। तो ये ड्रामा जो है वो अपना मीनिंगलेसनेस की वजह से ही पॉपुलर है कि इस ड्रामे में कोई भी काम, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। तो ये तो थी आज की मुख्तसर सी समरी। उम्मीद है कि आपको ये समरी फ़ायदेमंद लगेगी और फ़ायदेमंद साबित होगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे चैनल से नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आप लाजमी तौर पर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।